वर्ष का जो प्रोटेक्शन एक्ट हमारी सरकार ने उस समय लागू करने की कोशिश पास किया था, आज दोनों सदनों में लागू होने के बाद भी उसको 2014 से अब तक अधिसूचित नहीं किया गया, जो एक बहुत बड़ा इशू है। विसल ब्लोअर्स की जो प्रोटेक्शन है वो पूरी तरह होना चाहिए, उसमें किसी तरह की भी कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए। जिसमें हमारी नेता यूपीए की चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी का मार्गदर्शन और दूरदर्शी नेतृत्व भी शामिल था। 12 अक्टूबर 2005 को ऐतिहासिक सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम इंट्रोड्यूस किया। वो अधिनियम अस्तित्व में आया और उस अधिनियम का, आरटीआई के उस एक्ट का जो आज 12 अक्टूबर 2025 में हम और आप इस वार्ता में बात करते हैं, इस कानून को, इस अधिकार को, इस ऐतिहासिक सूचना के अधिकार को न सिर्फ एक कानून के तौर पर बल्कि भारत के नागरिकों के संवैधानिक और सामाजिक सशक्तिकरण का एक रास्ता तय किया गया। यह तय किया गया कि लोकतंत्र की बुनियाद, उसकी जड़ें और मजबूत हों। भारत के लोकतंत्र को, जिसे दुनिया में सबसे बेहतरीन मॉडल में माना जाता है, उसको एक और अच्छा अधिनियम जारी करके हम उसको और बेहतर बना सके, उसमें और अधिकारपूर्ण बना सके और किसी भी सरकार को, किसी भी प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह हम उसके द्वारा बना सकें। ये सोच थी आरटीआई इंट्रोड्यूस करने की। सूचना के इस अधिकार के तहत हमारी यूपीए की सरकार जो 2014 तक सत्ता में रही, उसने हमेशा ये कोशिश की कि आरटीआई को जो कुछ, अगर उसमें कुछ और अच्छा इंट्रोड्यूस हो सकता है और अच्छा कुछ जोड़ सकता है तो उसको जोड़कर, जिस तरह से सरकारी फाइलों में कुछ जानकारियाँ छुपी रह जाती हैं, वो आम आदमी की पहुंच से बाहर रहती हैं और उनको लोगों के बीच अगर लाना जरूरी है तो उनको लाया जाए। इसके लिए लगातार इस सूचना के अधिकार के अधिनियम को बहाल किया। लेकिन विडंबना है कि 2014 में भाजपा नेतृत्व वाली जब एनडीए सरकार सत्ता में आई तो इस सरकार ने, हम समझते हैं कि लगातार इस आम आदमी के हथियार को, इस कॉमन मैन को, आरटीआई को कमजोर करने की कोशिश की और इसके तहत हम कह सकते हैं कि ये सिर्फ इसके जो ढांचा है पारदर्शिता का, लोकतंत्र को दिखाने का जो रास्ता है, उसको कमजोर करने का ये अपने आप में एक प्रभाव, एक तरीका अख्तियार किया गया। सूचना आयोगों की स्वायत्ता को 2019 के संशोधन के द्वारा कमजोर किया गया, जिसमें पहले से आयुक्तों का कार्यकाल 5 वर्ष का तय था तथा उनकी सेवा शर्तें सुरक्षित थी। संशोधन के बाद इस सरकार ने कार्यकाल और सेवा शर्तों को तय करने का अधिकार सरकार को सौंप दिया गया, जिससे इसकी स्वतंत्रता किसी न किसी रूप में प्रभावित हुई। आज उसके द्वारा अगर सरकारें इस सब पे तय करेंगी और उसको अलग अलग तरीके से प्रोड्यूस करेंगी तो मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं कार्यपालिका का गठन बढ़ता है और सरकार इस सूचना के अधिकार के अधिनियम को, उस पर अपना एक मॉडल कहीं ना कहीं उसको रोकने का, उस अधिकार का कोशिश कर रही। 2023 में भी डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन अधिनियम और धारा 44(3) के तहत ये कह दिया गया कि कोई भी ऐसी जानकारी जो व्यक्तिगत जानकारी से संबंधित होगी उसको प्रकट नहीं किया जाए। ये ठीक है कि आप किसी की पर्सनल जानकारियों को ना लें, लेकिन इसको जिस तरह से इस्तेमाल किया गया, इसको अलग अलग सूचना जहां मिलनी चाहिए, जिन सूचना के अधिकार के तहत जिन जानकारियों को प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए, उनको इस अधिकार के तहत, इस संशोधन के तहत रोक दिया गया। अब ये जो तरीका है लगातार
हमने कहा कि आरटीआई को, इस सूचना के अधिनियम को तरीके से सरकार कमजोर कर रही है 2014 के बाद, जो हमारी भाजपा नेतृत्व वाली एनडीए सरकार है। उसका जो प्रोटेक्शन एक्ट हमारी सरकार ने उस समय लागू करने की कोशिश पास किया था, आज दोनों सदनों में लागू होने के बाद भी उसको 2014 से अब तक अधिसूचित नहीं किया गया, जो एक बहुत बड़ा इशू है। विसल ब्लोअर्स की जो प्रोटेक्शन है वो पूरी तरह होना चाहिए, उसमें किसी तरह की भी कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए और निश्चित तौर पर उसको अधिसूचित करके जल्दी से जल्दी लागू किया जाए। इसी सूचना के अधिकार के अधिनियम के लिए उसको, उसकी धार, उसकी जो उपयोगिता है वो बनी रहे, उसके लिए हमारी कुछ डिमांड्स है। पहली हमारी ये डिमांड है कि 2019 के संशोधनों को निरस्त करके सूचना अधिकार आयोग की स्वतंत्रता बहाल की जाए। ये जो 2019 के संशोधनों को निरस्त करके सूचना आयोगों की स्वतंत्रता बहाल की जाए, साथ ही साथ आयुक्तों के लिए 5 वर्ष का निश्चित कार्यकाल और सुरक्षित सेवा शर्तें सुनिश्चित की जाए। दूसरी कांग्रेस पार्टी की ये मांग है, डीपीडीपी अधिनियम की उन धाराओं को, धारा 44(3) की समीक्षा व संशोधन किया जाए जो आरटीआई के जनहित उद्देश्यों को कमजोर करती। तीसरी हमारी डिमांड है कि केंद्र और राज्य आयोगों से सभी रिक्तियां पूरी तरह पारदर्शिता और समयबद्ध प्रक्रिया के माध्यम से दी जाए। जो ये स्थान वहां खाली है सूचना आयोग के आयुक्त या दूसरे जिम्मेदार पदों के, उनको प्रतिबद्ध